नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। आपको बता दें, हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी मौजूद हैं। कल इनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है, उसको लेकर काफ़ी लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। और करें तो करें क्यों नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले बहुजन समाज की बात करते हैं, पाखंडवाद का जो विरोध खुल के कर रहे होते हैं। कहते हैं कि जो कांवड़ यात्रा है, मनुवाद है, सबका विरोध कर रहे होते हैं। तो फिर अपने ही होली के त्योहार पर गुलाल लगाकर फोटो खिंचवाकर जब सोशल मीडिया पर फोटो डाली जाती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा पहला कहना यह है कि पत्रकार को टिप्पणी करते हुए सवाल नहीं पूछना चाहिए। पत्रकार को सीधे ये सवाल पूछना चाहिए कि आपका इस पर क्या कहना है। पत्रकारिता बहुत गंभीर काम है, नंबर एक। दूसरी बात ये कि जितने लोग हैं बहुजन समाज, हम लोग पहले एक बात कहते हैं कि बहुजन जैसी कोई पहचान नहीं है। बहुजन जैसी कोई पहचान नहीं है, वो एक खाप है। शेड्यूल कास्ट के भीतर खूब जातिवाद है। एक जाति दूसरे जाति से शादी नहीं करती, तो जैसे दलित समाज के भीतर जातियों के भीतर जातियां हैं, एक जाति दूसरे से शादी नहीं करती, उनको उनसे लड़ाया जाता है। यह काम आदिवासियों में भी होता है, यही काम ओबीसी में और ज्यादा होता है, क्योंकि ओबीसी की तादाद भी ज्यादा है। इसका मतलब बहुजन जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ढेर सारे समुदाय जिनका एक जाति एक चीज के नाम पर भेदभाव हुआ, वो है जाति। और हम ये चाहते हैं कि सबका चूंकि दर्द एक है, इसलिए सबकी दवा एक है। तो हम जैसे लोग कोशिश करते हैं कि ये जो बिखरी हुई आइडेंटिटी है, इसको एक करने की चीज काम किया जाए। वो एकता किस चीज पर बनेगी? कुछ बुनियादी सूत्र होते हैं। सबसे पहली बात, हम ओबीसी को भी ये समझाते हैं कि जाति के नाम पर आपके साथ भी भेदभाव हुआ, जैसे दलित के साथ हुआ, जैसे आदिवासी के साथ हुआ। इससे फिर एक सूत्र एकता बनती नजर आती है। हम ओबीसी को भी ये कहते हैं कि शिक्षा से आप भी वंचित रहे, आपके भी प्रोफेसर नहीं, वकील नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, जितने होने चाहिए, वैसे ही शेड्यूल कास्ट के भी नहीं, वैसे शेड्यूल ट्राइब के भी नहीं। इससे एक यूनिटी बनती है। हम तीसरे लेवल पर जाते हैं। हम ओबीसी को ये कहते हैं, अंधविश्वास और पाखंड से आपका नुकसान हुआ। हम शेड्यूल कास्ट से भी कहते हैं, हम यही काम शेड्यूल ट्राइब से भी करते हैं, यूनिटी बनती है। हम जैसे ही वहां जाते हैं, हम कहते हैं आप अपने कल्चर को जानो। पांचवा पॉइंट ध्यान से समझिए, और आपके जरिए सारे लोगों तक मेरा एक पैगाम है। पांचवा बिंदु, कल्चर, और वो कल्चर एक नहीं है। शेड्यूल कास्ट का कल्चर डिफरेंट है, क्योंकि उसकी सोशल कल्चरल लोकेशन डिफरेंट है। वर्ण व्यवस्था में शेड्यूल कास्ट था ही नहीं, वो वर्ण व्यवस्था से तिरस्कृत था, वो अछूत था। और जो सछूत थे वो वर्ण व्यवस्था के अंदर। जैसे शेड्यूल कास्ट वर्ण व्यवस्था में नहीं था, वैसे शेड्यूल ट्राइब भी वर्ण व्यवस्था में नहीं था। कल्चर, लोकेशन, सोशल लोकेशन सब कुछ अलग है। सुनिए ना मेरी बात सुनिए। अरे उस जातियों को जोड़ लेना जो उस नाम के भीतर हैं। उनमें जो जातियां आई हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नाम तो कुछ बोलूंगा ना, मैं अगर शेड्यूल कास्ट नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? तो शूद्र थे उस समय, जो वो थे उस तरह। शूद्र तो दलित नहीं हुआ ना, शूद्र कंफ्यूजिंग वर्ड है। आप सुनो, इतिहास सुनो। गुलामगिरी में महात्मा फुले लिखते हैं कि ये वाला शूद्र वो शूद्र है ही नहीं। जितने लोग शासक जातियों के थे, खेती किसानी करते थे, खेत से खत्रप छत्रप, उससे बना क्षत्रिय। आज ये परिभाषा चलती है क्या? हु वर शूद्रास पुस्तक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही बात लिखते हैं कि शूद्र वो वाला शूद्र नहीं है, ये वाला शूद्र। और इसका सहारा बीजेपी वाले लोगों ने खूब लिया है कि जब वो ढोल गवां शूद्र पशनारी, उसमें वही कहते थे कि बाबा साहब भी कहते हैं कि शूद्र का शेड्यूल कास्ट से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। अब समझ में आ गया? बहुत लूप होल्स है। अगर ये सारी क्षत्रिय जातियां, अगर ये शासक जातियां हैं अकॉर्डिंग टू महात्मा फूले, अकॉर्डिंग टू बाबा साहब, तो फिर तो क्लैश हो गया। फिर ये जो यादव, चौहान, मौर्य, ये सब क्लेम करते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, तो हमें उनको गलत नहीं कहना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं कितने अंतर विरोध हैं। अब मैं आता हूँ उस बिंदु पर जहाँ से क्या शूद्र शासक नहीं हो सकता? फिर भटक जाएगा। नहीं, भटक नहीं। आप कह रहे हैं कि अगर वो नहीं है तो फिर कैसे होगा? आप तो एक तो पत्रकार हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो पहले शासक थे, बाद में उनको शूद्र जानबूझकर बनाया गया। समझिए बात को। महात्मा फुले यही कह रहे हैं। महात्मा फुले कह रहे हैं कि जो झुक गए आर्यों और उस आक्रमणकारियों के सामने, उनको उन्होंने राजपूत बनाया। जो नहीं झुके तन कर खड़े रहे, उनको जानबूझकर ढकेलते हैं वो उसमें। वो शासक जातियां हैं।
इसका मतलब वो जाति व्यवस्था में फिट नहीं है। और खासकर ओबीसी की ढेर सारी जातियां, यादव से लेकर के कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, पटेल, गुर्जर, जाट, ये सारी शासक जातियां रही हैं। दलितों में आइए, गोंडवाना लैंड, भीलवाड़ा लैंड, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, इनके आप जाएंगे कि बहुत सारी शेड्यूल कास्ट में आने वाली जातियां, शेड्यूल ट्राइब की जातियां शासक है, रूलर। अब इसका मतलब समझ रहे हैं ना? देखिए अंतर विरोध क्या है, वही अंतर विरोध कल्चर का है। इसलिए दोस्त, मैं अपने सारे दर्शकों और चाहने वालों को आपकी शिकायत शर्माते हैं। आप हमें चाहते हैं तो हमसे शिकायत भी करते हैं। मैं वो नहीं बोलूंगा कि आपकी शिकायत का लहजा पता नहीं क्यों इतना खराब हो जाता है कि आपसे उम्मीद रखते हैं। नहीं, गाली दे करके तो किसी की उम्मीद पर मैं खरा भी नहीं उतरूंगा। मैंने ठेका लिया किसी की उम्मीद को खरा करने का। आप मुझसे बदतमीजी की भाषा बोलोगे तो मैं आपको कभी इंटरटेन ही नहीं करूंगा। मैं प्रोफेसर आदमी हूँ। तो आप सुनो, आप इतना सवाल पूछोगे तो मैं इंटरव्यू बंद कर दूंगा। नहीं, मेरे वाक्य पूरा होना दे, वाक्य पूरा होने दो। आप गोदी मीडिया के एंकर की तरह मत बोलो। एक सवाल पूछो तो उसका जवाब पूरा होने दो। मेरे पास घंटा भर समय है, इंटरव्यू दूंगा। तुम्हारे पास समय हो तो चलाना है। जैसे मैंने चुना, मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम जाकर समाज में कोई काम करो। मैंने अपने से चुना है ये काम, और बहुत जोखिम उठाकर चुना है। सीख रहा हूँ। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि जिनका नाम मैं लेता हूँ उनके वही हो गया। मैं तो उनके विचारों पे चलना फिर नहीं बीच होता में बोल रहे हैं। यार, आपसे इंटरव्यू देना बड़ा मुश्किल है। अभी इंटरव्यू छोड़ दूंगा तो इसको चलाओगे कि देखो इंटरव्यू छोड़ के भाग गए। आप लोग को धैर्य नहीं है यार। प्रोफेसर आदमी के सामने धैर्य होना चाहिए। सुनो ध्यान से, मैंने अपने से चुना, मैं उस काम को कर रहा हूँ। अब आओ उस अंतर विरोध पर। शेड्यूल कास्ट के भीतर अपने सोशल कंट्राडिक्शंस हैं, ओबीसी के भीतर कंट्राडिक्शन है। आप ओबीसी समाज की जातियों के सामने जाकर कह दो कि वो शूद्र हैं, वो आपके साथ यूनिटी बना लेंगे क्या? आप आदिवासी समाज के भीतर जाकर के कह दो कि वो शूद्र हैं, वो यूनिटी मानती है क्या? आप बताओ, मानती है क्या? आदिवासी और ओबीसी मानते हैं वो शूद्र अपने को? बताओ, मैं आपसे पूछा। नहीं मानते ना? इसका मतलब वो आपकी थ्योरी फेल हो गई कि नहीं? फिलहाल तक तो थ्योरी फेल है ना। अब सुनिए ध्यान से, कल्चर अलग है। जितनी खेती किसानी वाली जातियां हैं, उन सारी जातियों का कल्चर खेती किसानी से जुड़ा है। मिसाल के तौर पर मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। ओबीसी समाज के भीतर आज से साल फिक्स कर पाना मुश्किल है। कुछ साल पहले तक, जब तक ये ब्राह्मणवाद मनुवाद का प्रकोप इतना ज्यादा नहीं था, उनके शादी विवाह दलितों के घर तो अछूत बना दिया था ना। वहां तो कोई ब्राह्मण जाता ही नहीं था ना शादी कराने। ओबीसी ने उस तरह कभी अपने यहाँ ब्राह्मण को उस तरह कबूल ही नहीं किया। ओबीसी की तमाम ऐसी जातियां ना जो वैसी स्थिति में, वो कैसे शादी करते थे? अपने कल्चर से। और शादी में क्या करते थे? फसल, खेती, किसानी। वो हल की पूजा करते हैं, वो चावल की पूजा, हल्दी की पूजा, घास धूप की पूजा। उनके अपने कुल देवता थे। वहाँ कोई न ब्राह्मण है न ब्राह्मणवाद है। वहाँ कोई पुजारी नहीं, कोई मंदिर नहीं। हम जब भी ओबीसी पर बात करें, हम जब भी आदिवासी पर बात करें, हमें प्रकृति पर बात करनी है। हमें प्रकृति पर्वों पर ओबीसी आदिवासी है? क्या ओबीसी आदिवासी? मैंने कब कहा? आप भी तो कह रहे दोनों का। यार, तुम गजब पत्रकार हो। अच्छा, इंटरव्यू चलने तो मजा आएगा। तुम्हारी पत्रकारिता भी लोग समझेंगे कि कितना पढ़ा लिखा। अब सुनो, मैंने वो बात ही नहीं की तुम करो दोनों एक ही है। मैं करो कल्चर एक जैसा है। जैसे आदिवासियों के अपने कुल देवता हैं, वैसे ओबीसी के अपने कुल देवता हैं। दलितों के यहाँ तो देवता का रिवाज ही नहीं, उनको तो मंदिर देवता इन सबसे तिरस्कृत करते हैं, मनुष्य नहीं मानते। इसलिए वहां बिल्कुल क्लियर है कि वो इन सबसे दूर है। खेती किसानी का उस तरह कल्चर नहीं है, इसलिए उनकी सामाजिक मान्यताएं बिल्कुल अलग है। जितने भी खेती किसानी वाले पर्व हैं, वो सब ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब दोनों मनाते हैं। बीच में जब भी ऐसा हुआ, धीरे धीरे इन सब चीजों को ब्राह्मणिकल सिस्टम ने कोऑप्ट कर लिया। खत्म नहीं कर सकते थे। जैसे बहुत गंभीरता से श्रोता समझेंगे, बुद्ध को खत्म नहीं कर सकते थे तो बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया। कितना बड़ा हमला बुद्ध पर था। जैसे ही बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया, तो विष्णु का अवतार बनाने से क्या हमने बुद्ध को छोड़ दिया कि यार ये तो ब्राह्मणों ने उनको अपना बना लिया? नहीं, हमने कहा कि ये ब्राह्मण धोखा कर रहा है। इस ब्राह्मण को बीच से, ब्राह्मणवाद को, मैं ब्राह्मण नहीं कर रहा हूँ, उस ब्राह्मणवाद को बीच से निकालो जो बुद्ध को अवतार बना रहा है। हम इसे नहीं मानते, लेकिन बुद्ध हमारे। जितने प्रकृति पर्व हैं, जितने प्रकृति उत्सव हैं, जितने रंग हैं, खेती है, फसल है, ये सब शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के कल्चर के पार्ट हैं। अच्छा। और जहां, अच्छा मत कहो, आप समझो, ये तो पढ़े ही नहीं हो आप, आपको जानकारी नहीं। होली का पर्व, अरे सुनो ना, अरे धैर्य रखो बालक। होली का पर्व होला से बना हुआ,
हमारे यहाँ भोजपुरी में एक शब्द चलता है, हो रहा। हाँ आग में भूनते थे, फसल पकती थी। ध्यान से समझो, इस कल्चर को समझो। आप इस मौसम को जाओगे ना, मौसम में दिन चुना गया है, उस दिन के हिसाब से ये कहा गया कि फसल पक रही है। हाँ पकी हुई फसल को आग में भूनना, रंग फसलों और फूलों का रंग चारों तरफ फैला हुआ है, उस रंग से अबीर गुलाल से उसका उत्सव मना। अच्छा अरे समझो हाँ, तो, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। पढ़ाना है अभी दुनिया को, बहुत समझाना है। हाँ ये सारा व्यंग वही धरा रहता है क्योंकि अनपढ़ लोग हैं। हाँ ये सारे पूजा करने वाले, बुद्ध ने कभी कहा नहीं कि अगरबत्ती जलाओ। ये मीडिया वाले और जितने लोग लिखे हैं ना, उनसे पूछना कितनी जगह बुद्ध के उपासकों के सामने ये सवाल खड़ा किया कि अगरबत्ती क्यों जलाए। हाँ आज मेरा इंटरव्यू लिए, हाँ मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे उस इंटरव्यू का कि बुद्ध विहारों में जाकर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करोगे, हाँ, बिल्कुल। मुझे लिंक भेजना। हाँ हाँ बिल्कुल। उनसे पूछना कि अगरबत्ती जलाना, फूल माला चढ़ाना, बुद्ध की पूजा करना, बुद्ध की मूर्ति बनाना कहाँ से बुद्धिज्म है? तो बुद्ध तो वैसे ही मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, पूजा के खिलाफ थे। मेरी बात बोल रहा हूँ ना, हाँ। उनसे पूछना। हाँ। अब एक बात, इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति बहुत सारी चीजें चुनता है। हमने बीच से ब्राह्मणवाद को हटाना है। होलिका दहन और इन चीजों का होली के साथ कोऑप्ट किया हुआ एक अलायंस है कि उन हर चीजों को हम खुद बना लें। कबीर कहाँ से पैदा हुए? विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। हम कबूल करते हैं क्या? नहीं करते। छोड़ते ना, कबीर को नहीं छोड़ दिया, कबीर को एक्सेप्ट किया। कबीर के ऊपर जो लिबास लगाया ब्राह्मणवाद का, उसे हम हटाया। बुद्ध को एक्सेप्ट किया, लिबास ब्राह्मणवाद का जो लगाया उसे हटा दिया। इन प्रकृति पर्वों को जब तक आप एक्सेप्ट फिर होली नहीं के साथ। अब सुन लो मेरे पत्रकार, पूरा वाक्य वही बोल रहा हूँ। जितने प्रकृति पर्व हैं, जितने SC ST शेड्यूल ट्राइब और OBC जातियां, जितने भी फसल, खेती, किसानी, प्रकृति, उत्सव, फल, फूल, रंग, इन सब से जुड़ी हुई हैं, उन्हें आप नहीं खत्म कर सकते। उन्हें आपको उनके बीच के ब्राह्मणवाद को हटाना है। उन जैसे विवाह करना नहीं खत्म करोगे, खत्म नहीं करोगे आप, विवाह का विकल्प नहीं आपके पास, विवाह करोगे लेकिन उसमें ब्राह्मण हटा दोगे आप। मैंने अपने घर में किया। ये सारे लोग जितने लोग ट्रोल कर रहे हैं, पता नहीं, बहुत चाहने वाले लोग हैं। मैं उनपे वो भाषा कभी बोल ही नहीं सकता जो भाषा ये लोग बोल रहे हैं। चाहने वाले लोग हैं, सो कॉल्ड अपने लोग हैं। वो लोग सवाल भी पूछ सकते थे, वो लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। भाई मैंने दावा ही नहीं किया यार। जब विवाह करना नहीं बंद किया, तुमने क्या बदला? बीच से ब्राह्मणिकल सिस्टम को हटा दिया। मैंने अपने घर में अपनी बहन की शादी से उस ब्राह्मणिकल सिस्टम को हटा दिया। शादी तो वैसे ही हुई, यानी अभी उसमें बहुत सारा सुधार करना बाकी है। कल्पना करो कि ये सिस्टम किसने बनाया कि महिला का ही विदाई होगी, पुरुष के घर ही जाएगी, उत्तराधिकार पुरुष के पास ही क्यों है? अभी बड़े बड़े गंभीर सवालों पर बहुजन समाज को जा ही नहीं पा रहा है। अभी वहां तक जाना है हमें, इसलिए हमें अपने लोगों से नहीं लड़ना। मैं उनसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक मैसेज दे रहा हूँ। उसके बाद भी तुम मुझे ट्रोल करो, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत लेयर्स हैं। मैं उसमें से ब्राह्मणिकल सिस्टम को निकाल रहा हूँ, कल्चर को रखूंगा अपने पास और किसी के दबाव में उसको छोड़ूंगा भी नहीं। कल को रंगो, ये तो बीजेपी कर रही है। सुनो, तरीका अलग हो सकता है, तरीका अलग है, तो तरीका अलग। उसमें कोई होलिका दहन नहीं। हम तो होली का दिन ही क्यों? क्योंकि वो एक प्रकृति पर्व है जिसका एक, जैसे दिवाली। अब दिवाली वालों ने क्या किया? दीपक मना रहे, मिठाई खा रहे, लेकिन जहाँ कोई देवता था वहां बुद्ध है। एक बार पिछली दिवाली में मैंने क्या किया, मेरे घर में एक बड़ी प्यारी सी बुद्ध की एक बट है जो किसी ने भेंट किया, बहुत प्यारी। मैंने एक दीपक जलाया, मेरा मन किया, मैंने बुद्ध की उसके आगे रख दिया। अब आप सोचो मेरा अंतर्विरोध। मैं खुद ये सवाल कर रहा हूँ कि बुद्ध के सामने दीपक नहीं जलाना, बुद्ध के दर्शन के खिलाफ है। मेरे मन किया कि मुझे उस तस्वीर के सामने दीपक जलता हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज भी मेरी वॉल पर जाओगे तो वो दीपक वाली तस्वीर मिलेगी और दिवाली के दिन मिलेगी। मैंने उस दिन खूब अच्छा खाना बनाया, घर को साफ सुथरा किया, सजाया, एंजॉय किया। उसमें कहीं कोई ब्राह्मणिकल सिस्टम नहीं है। होलिका के दहन का कॉन्सेप्ट इसमें ओवरलैप कर दिया ताकि आपसे आपका त्योहार छीन ले। और आखिरी टिप्पणी मेरी, मनुष्य एक उत्सव धर्मी प्राणी है। अब मैं एक बड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ, श्रोता सुनेंगे तो समझेंगे। पता है
गौतम भाई, बुद्ध की पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि हम पूजने वाले ही संस्कार में पले बढ़े हैं। हम अंबेडकर को पूजते हैं और वो अंबेडकर मूर्तियां क्यों बनवानी पड़ी? सोचो ना, मूर्तियां नहीं बनवानी चाहिए, अंबेडकर का अपमान है। लेकिन जानते हो ये समाज कैसा है? किताब तक बाद में पहुंचता, पहले मूर्ति तक। इसलिए मैं मानता हूँ उनसे, मैं कहता हूँ कि मूर्तियों ने क्रांति की। इसका मतलब ये हुआ कि हम अंतर विरोधी लोग हैं, उनके अस्तित्व पहचानने के लिए मूर्ति पैदा की है। जो गलत है, जो उनके सिद्धांत के विरोधी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि व्यक्ति मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं किताबों में ढूंढूंगा, हम मूर्ति में ढूंढ रहे हैं। वैसे ही इसका मतलब क्या होता है? मुख्य काम क्या है? लोगों को जोड़ना। हम आपसे शिकायत करेंगे, हम आपसे कुछ सीखेंगे। मैं आपके जरिए लोगों तक ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप उस ब्राह्मणिकल को आप किया हुआ सिस्टम को निकालो, उस लिबास को हटाओ। अब जैसे एक ही सवाल मेरा, ये जो भगवा रंग है, ये भाजपा का रंग है? नहीं है ना? बुद्ध के चीवर का रंग है ना? बीजेपी उसका इतना दुरुपयोग कर रही है कि कोई भी समझदार आदमी होगा उसको नफरत हो जाएगी यार, इतना उससे वो कर रही है, आपको नफरत हो जाएगी। हम नहीं छोड़ेंगे फिर भी। एक दिन आएगा हम इस देश के लोगों के सामने चीख कर कहेंगे कि भगवा हमारा रंग है, जो वीर शिवाजी का रंग है, वो गौतम बुद्ध का रंग है। आज नहीं कह पा रहे। बात समझो, आप राजनीति समझो। उन्होंने फोकस कर दिया सबसे ज्यादा। एग्जैक्टली, जिस ब्राह्मणवाद ने कब्जा कर लिया ना, उस ब्राह्मणवाद को हमें निकालना, हम उस कल्चर को अपने जहन में रखें। लेकिन यही है, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शूद्रों का कोई त्योहार नहीं है। पता नहीं, मैं जरूरी नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर के हर वाक्य को हूबहू मानूं। मैं डॉक्टर अंबेडकर को एक ऐसा व्यक्ति मानता हूँ ना जिससे मैं बहस करता हूँ। मैं फूले को ऐसा व्यक्ति मानता हूँ जिससे मैं बहस करता हूँ। हजार चीजें हम इनसे सीखते हैं। एक दो जगह लगता है कि यार ये आपने तो गड़बड़ लिखा है, लिटरली बता। मैं फूले की एक दो बातें, बाबा साहब की बातें, तमाम लोगों की बातें, डॉक्टर लोहिया की बातें, एक दो जगह लगता है डॉक्टर लोहिया आप ये क्या लिख रहे हैं? एग्जैक्टली, हम उनसे आर्गुमेंट करें। दावा कभी नहीं किया कि बहुत बड़े लोग थे अम्बेडकर, फूले, पेरियार। हम लोग तो कुछ भी नहीं है। ये सोशल मीडिया के लोग जो 4 दिन भाषण वायरल करते हैं और एक चीज अगर खराब लग गई, बिना मेरा पक्ष सुने गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों के भरोसे मैं कोई बड़ा आदमी बनने का शौक पालूं? नहीं भाई, मैं जमीन पर हूँ, मुझे कोई गुमान नहीं, मुझे टिकट नहीं अभी मांग रहा हूँ किसी से, और न इस समाज से मैं 1 रुपया लेता हूँ। इन्होंने सर पे चढ़ाया तो इन्होंने चढ़ाया, इन्हें अच्छा लगा मेरी बात सर पे चढ़ाया, मैं उसको सम्मान करता हूँ। लेकिन मैंने मांगा नहीं था, गाली दिया तो मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर भी मुझे खराब नहीं है कि मैं मिट्टी पर था। सुनो, मिट्टी पर था, मिट्टी पे हूँ, क्योंकि अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मुझे इसलिए मैं सीख रहा हूँ कि ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब को जोड़ना एक चैलेंज है बहुजन आइडेंटिटी के लोगों को। अच्छा, जब एक बात करते तो वहीं जब होली के दिन यादव कम्युनिटी के जो खेसरी लाल यादव दलितों को घर में बुलाते हैं, उनको मारते हैं। खेसरी लाल नहीं, वो खेसारी नहीं, वो ये सवाल इसलिए बहुत खराब सवाल है कि एक गौतम पत्रकार एक यादव से सवाल पूछ रहा है यादव के ऊपर। व्हाट इज दिस? मुझसे क्या मतलब कौन क्या कर रहा है? इस देश के सारे यादवों का ठेका अगर मैंने लिया है तो अपने चैनल में ये लिखो कि यादव प्रमुख से बतिया रहे हो। आप क्या लिखोगे नीचे? गौतम सही बताओ, आप बहुत पुराने दोस्त हो हमारे, मेरे नीचे लिखोगे ना कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर या सामाजिक कार्यकर्ता। मेरी जाति वालों के सारे चीजों का ठेका मैंने थोड़ा लिया है दोस्त। हम क्या कहते हैं कि जो भी ऐसा अन्याय कर रहा है ना वो गलत है, उसके लिए मैं उसकी जाति नहीं देखूंगा। अगर वही अपमान कोई यादव करे, कोई पटेल करे, कोई दलितों में कोई जाटव, कोई वाल्मीकि को मारे, तब भी मैं कहूंगा गलत है यार। हम यहाँ खड़े हैं, इसके लिए यादव होने की जरूरत है। हम एक आइडिया ऑफ इंडिया के लिए जी रहे हैं, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसलिए जाते जाते मैं अपने लोगों से, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत जल्दी किसी को सर पर चढ़ाते हैं, बहुत जल्दी किसी को गालियां देते हैं। एक लास्ट सवाल आपसे। अच्छा, कि जिस तरह से हम समाज से हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी बातें सुने समझे, क्योंकि वो चीजें उन्होंने नहीं देखी है, हम उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं। जब क्योंकि उन्होंने वो रास्ता उन्हें नहीं पता है जो हमें पता है, थोड़ा बहुत हमने ज्यादा पढ़ाया, थोड़ा बहुत पढ़ रहे। जब लगता है कि नहीं, जो ये हमें बता रहे हैं वो तो हमारे सिद्धांतों से खिलाफ है। अब एक सवाल करें, जो उन्हें पता है ये कैसे दावा है कि वही सही जान रहे हैं? वही उनको हमसे संवाद करना चाहिए था कि प्रोफेसर साहब, अच्छा आज के दिन आपने गुलाल लगाया तो क्या है? जानते हो जितने प्यारे प्यारे अपने चाहने वाले लोग सारे मेरे परिचित हैं, बहुत सारे लोगों की पोस्ट मुझे मिले, क्या लिख रहे हैं पता है? ये देखो तोहारी चेहरा, ये देखो मंच पर। सुनो बस ये, अरे सवाल पूछते हैं ना मुझसे, यही सवाल जैसे आप सवाल करो, आप मुझसे अच्छे से बात करो ना, मैं आपसे आधा घंटा हो गया बात कर रहा हूँ, मैं और बात करूँ, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग, हम समाज में बात करेंगे। लेकिन जैसे ही कोई ये बोल देता है ना
मैं वही तुरंत कहता हूँ आई डोंट केयर, नहीं दूंगा तुम्हारे सवाल का जवाब। जब तुम पहले निर्णय सुना दिए तो संवाद की गुंजाइश खत्म। गौतम ने मुझसे सवाल पूछा, हम लोग का आधे घंटे संवाद हुआ। अब आखिरी पैगाम, मुझसे पूछो कि ये आज के दिन क्यों, मैं बताऊंगा कि ब्राह्मणवाद से लड़ाई है, अपने कल्चर को छोड़ने की लड़ाई नहीं। खुशियों के कल्चर नहीं ढूंढ पाओगे। खेती, किसानी, फसल, रंग, त्योहार, पर्व, जहां जहां ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास है, मैं उन सब को उखाड़ फेंकने की बात आज भी कर रहा हूं। शादी जैसे नहीं खत्म कर सकता, लेकिन शादी के बीच से ब्राह्मण पुरोहित खत्म कर सकता हूं। त्योहारों को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जहां जहां ब्राह्मणवादी इसमें व्याख्या है, जहां जहां ब्राह्मणवादी तत्व हैं, मैं उन सबको खत्म करूंगा। मुझे होली वैसे भी प्रिय नहीं है यार, मैं सालों हो गया होली नहीं मनाया, कभी नहीं मनाया मैंने, क्योंकि जानते हो उसका वजह, ये होलिका तो पता ही नहीं था यार, ये तो बहुत बाद में पढ़े तब जाने। और मैं कह रहा हूँ हिरण्यकश्यप, होलिका, कई बार मुझे लगता है कि ये सब थे भी नहीं, ये मिथक है, मैथोलॉजी। लेकिन इसलिए जब तुम रावण को मानोगे तो राम को मानना पड़ेगा, जब तुम एकलव्य को मांगोगे तो शंभूक को मानोगे तो सबको मानना पड़ेगा। इस तरह की पिचकों में जाता है। इसलिए जब काउंटर नैरेटिव होता है तब तो हम कहते हैं कि चलो उन्होंने अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर थोपा, हम उसका विरोध करेंगे। यहाँ तक मैं उसके साथ हूँ। मैं इस विरोध में अपने कल्चर को छोड़ दूँ। मैं पीले हल्का उधर गया रहा, अभी आप जाइए, हाँ आपका पीला ज्यादा है, आप इस कलर को लेके जाओगे ना, आदिवासियों में और ओबीसी में इस कलर को लेकर के कल्चर है, जैसे नीला रंग दलितों का, फसल, प्रकृति, उत्सव। मैं जानती हूँ क्या चाहता हूँ, सारे ओबीसी सब कुछ अपने कल्चर को रिक्लेम करें, फसल काटने का पर्व मनाएं। सरहुल जाओगे असम में ना, तो यही होली किसी और रूप में मनाई जाती है। दक्षिण भारत में रंगों का उत्सव किसी और रूप में मनाया जाता है। फसल के देखते तो लोहड़ी से स्टार्ट, तो सब में है। उत्तर भारत की फसल यही गेहूं के कटने की फसल है। जौ कट चुकी है, गेहूं कटने वाला है, फूल रंग खिले हुए हैं, प्रकृति में उत्सव है। और लोग इसका कल्चर का एस्पेक्ट क्या है, देखो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपके जरिए लोगों को। जानते हो उत्सव क्यों मनाया गया? फसल पकने के बाद किसान नाचता है कि मेरे खेत में जो अन्न का दाना है, उस प्रकृति से नाचता है, कोई भगवान से नहीं। उस प्रकृति से कहता है कि मेरे खेत में जो अनाज का दाना है ना, पूरे साल मेरे बच्चों का पेट भरेगा। नाचता है, रंग कबील गुलाल उड़ाता है। और उसी समय फूलों में अलग अलग फूल, अलग अलग रंग, पीले रंग, लाल रंग, पलाश के फूल, सब कुछ खिले पर अपना उस फसल को भूनता है। वो होली, होला, उससे भूनता है। ब्राह्मणवाद ने आपके ऊपर एक थ्योरी आरोपित कर दी, ऐसी की तैसी उस थ्योरी की। तो अगर तुमने होलिका की बात की तो मैं जीवन में कभी ये कबूल नहीं करूंगा कि किसी महिला को तुम जलाओगे। तुम कहानी और मिथक में भी नहीं कह सकते किसी महिला को जलाओगे। मेरा कवि रविशंकर यादव विद्रोही कहता है कि जो महिला को जलाया गया वो आखिरी महिला होगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, मेरी बेटी थी, और ऐसा मैं होने दे। हम तो यार मोहब्बत प्रेम वाले कल्चर थे। मेरे अम्बेडकरवादी भाइयों, देखो एक तो मैं कोई वाद का नहीं हूँ, आज मैं स्पष्ट कर दूं। कुछ दिन पहले एक और वाकया, गौतम पूरा इंटरव्यू चलाना मैं आपसे लेकर के अपने पे चलाऊंगा। एक दिन क्या हुआ कि अम्बेडकर वादी कुछ लोग कानपुर में कार्यक्रम किए और उसमें मुझे बुला रहे हैं कि रावण मेला लगाया जा रहा है। यहाँ रावण की पूजा होती थी, विरोध हुआ, तो अब बदल गया है। अब हम इसे रावण की पूजा नहीं कहते, बौद्धिस्ट महोत्सव कहते हैं, लेकिन रावण पर बात करने। मैंने कहा मुझे बड़ा मजा आएगा यार, राम और रावण की जो थ्योरी है उसमें मैं रावण वाला पक्ष रखूंगा। मैं वहां गया तो 22 प्रतिज्ञा हो रही है। मैंने कुछ देर प्रतिज्ञा उठाई और थोड़ी देर बाद कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा। सुन, मैं मानसिक रूप से अभी तो उसके लिए तैयार होके नहीं आया। मैं 5 झूठ अभी बोल के, उसमें लिखा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं पेचा नहीं करूंगा। मैंने मन से वही कहा कि मैं अभी इसके लिए तैयार हूँ। बुद्धिस्ट होना एक बड़ी बात, जैसे अम्बेडकर होना एक बड़ी बात है ना, बुद्धिस्ट के 22 प्रतिज्ञा को अपनाना एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने उसी मन से घोषणा की कि वो दिन आएगा। बाबा साहब ने घोषणा करके कहा था ना कि बुद्धिज्म में स्वीकार करूंगा, लाखों होगा। अगर मुझे स्वीकार करना होगा तो ऐसे किसी कार्यक्रम में कुछ नाम पे बुला के किसी नाम पे बुद्धिस्ट थोड़ा बन जाऊंगा, बनूंगा। ऐसे अभी मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ इसी, लेकिन लोगों ने वीडियो चला दी। फिर कुछ लोग बोलने लगे कि ये नहीं है, नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं अभी कोई वादी नहीं हूँ, मैं अम्बेडकर वादी भी नहीं हूँ। मैं फूले, अम्बेडकर, पेरियार, ललई, सबको, सबसे पढ़ रहा हूँ, सबके अच्छे विचारों को ले रहा हूँ, सबको मिलाकर एक खूबसूरत विचार बनाना चाहता हूँ जिसमें सब हों, बिरसा हो, जयपाल हो। आप एक बार सोचना दोस्त, अम्बेडकर और जयपाल की डिबेट क्या है। अगर उस डिबेट को हम पब्लिकली करने लगेंगे तो यूनिटी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ओबीसी का शेड्यूल कास्ट से कितना विरोध है, बहुत ज्यादा। अम्बेडकर को मानते नहीं अपना, हम लोग बहुत करते हैं ना, ओबीसी में बहुत बाद में अम्बेडकर। हम लोग पढ़े तो हम लोग जोड़ने
का सूत्र खोज रहे हैं। यार अम्बेडकर ने ये काम तो किया यार, ओबीसी का 340 इस्तीफा देना, ओबीसी धीरे धीरे जुड़ रहा है। एक बहुत बड़ी आबादी है ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब की जो हमारे साथ आ रही है। अभी हम सब सीख रहे हैं, हम कोई वादी नहीं, और मैं कोई जीवन भर कोई वादी नहीं होना चाहता। मैं एक वादी होना चाहता हूँ, मानववादी। मुझे वो टर्म बड़ा अच्छा लगता है, इंसान का वैज्ञानिक चेतना का। मैंने कभी दावा बहुत सारा नहीं किया, और जो दावा किया उसे निभाता। गलतियां भी अगर होंगी, मैं ईश्वर भी नहीं, गलतियां होंगी सीखूंगा, मैं सीखूंगा, पढ़ूंगा, अपनी व्याख्या करूंगा, अपना तर्क दूंगा, अपना पक्ष रखूंगा। लेकिन गाली देने वालों, आलोचना करने वालों, तारीफ में 4 लाइन कभी आलोचना की जा सकती है, गाली करने नहीं। दें। मैं सार्वजनिक जीवन में हूं तो वो तो होगी, मैं उसे रोकूंगा नहीं। गाली गलत नहीं, मेरा पक्ष क्या होगा? अगर आप मुझसे कहेंगे, जैसे हम क्या कहते हैं कि अगर आप मुझसे कहेंगे कि ये वो है, संवाद की गुंजाइश खाता हूं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आप मुझे गाली देंगे, आप निर्णय सुनेंगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैं अपनी बात को किसी किताब में लिखूंगा, किसी अच्छे लेख में लिखूंगा, इसे पढ़ूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े एजेंडे का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। मैं कुछ भी नहीं, जाने कितने लोग आए, हमसे ज्यादा लोकप्रिय हुए और खत्म हो। हम आज किस रूप में हैं, कल किसी रूप में हैं, कोई गुमान नहीं है, लेकिन स्वाभिमान है। गलत नहीं, सही को सही कहूंगा और गलत को कबूल नहीं करूंगा। पक्ष रखूंगा, आपसे फिर बात होगी, होली पर भी, त्योहारों पर बात होगी, लेकिन ब्राह्मणवाद से समझौता न किया है, न करेंगे। बहुत शुक्रिया।